हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। आज हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स टू एक्सरसाइज 4.1। किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है ताकि हम क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड उन्हें हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जिसका कंसेप्ट रहेगा दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर डिटर्मिनेंट। इसे हम समझेंगे डिटर्मिनेंट होता क्या है। अच्छा, जो हमने चैप्टर नंबर 3 किया था दैट इज मैट्रिसेस, जो हमने किया था उसका एक स्टेप आगे है, एक स्टेप अप है इस चैप्टर में। ठीक है मैट्रिक्स का ही रिलेटेड है बट वन स्टेप अप है, दैट इज डिटर्मिनेंट। समझते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है डेफिनेशन से। डेफिनेशन देखिए इसकी क्या है। A determinant is a special number that can be calculated from a square matrix। जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या है, एक स्पेशल नंबर है। ठीक है, किससे आता है ये स्पेशल नंबर, जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को कैलकुलेट करके जो एक स्पेशल नंबर हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती हैं जिनका रो एंड कॉलम जो हो वो इक्वल हो। रो मतलब 2 क्रॉस 2 इस तरह से लिखते हैं हम। ये आपका मैट्रिक्स होता है और इसका जो रो या कॉलम हम इस तरह से लिखते हैं। इसका ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3, ये क्या होंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैलकुलेट करके जो हमारे पास नंबर आएगा दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ठीक है, अ मैट्रिक्स विद द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो मैट्रिक्स हम यहाँ पे यूज करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, उसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अप्लाई ओनली ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें हम स्क्वायर मैट्रिक्स को यूज करते हैं। सेम बात है दोनों में ही, स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली। अब डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है, किस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं। देखिए सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट, या फिर हम डेल्टा यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, डेल्टा यहाँ पे अगर कहीं भी आपके पास सिंबल आता है मैट्रिसेस में तो उसका मतलब है कि ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ कोई अगर मैट्रिक्स है ए DET करके लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे इसे। ठीक है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये भी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वर्टिकल जो इसमें बॉक्स बना होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे सिंबल हैं डिटर्मिनेंट के, 3 सिंबल्स हैं। इन यहाँ पे हम कोई भी सिंबल इसको यूज कर सकते हैं इसको शो करने के लिए डिटर्मिनेंट को। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट को फाइंड कैसे करते हैं ये समझेंगे हम। डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो 1 क्रॉस 1 हो सकती है। फर्स्ट हम 1 क्रॉस 1 ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। अगर हमारे पास 1 क्रॉस 1 का मतलब है कि एक ही रो है एक ही कॉलम है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमारे पास इस तरह का एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 एलिमेंट है तो हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 3। ठीक है, जो एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा वही इसका डिटर्मिनेंट भी होगा। ठीक है, किसके लिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया हमने ये, अगर हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है तो। क्लियर हो गया? ओके, अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2, अगर ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 है तो हम जो डिटर्मिनेंट है किसी भी मैट्रिक्स का वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। 2 क्रॉस 2 का मतलब है 2 कॉलम्स एंड 2 रोज होंगी उसमें। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास है ABCD, इस तरह का एक हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं ABCD इस तरह से दिए हुए हैं। तो जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, डेल इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, जो इसके ऑपोजिट एलिमेंट्स हैं उन्हें हम
इसको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ए को हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डी, माइनस का साइन आएगा, देन बी सी। तो जब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आता है 2x2 ऑर्डर के लिए, तो हम क्या करेंगे, वहां पे क्रॉस में उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं इसे। अगर सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, दैट इज 2 3 4 6, ये उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 12 हो जाएगा, 3 4 माइनस 3 4 12 हो जाएगा, तो 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। तो 0 जो है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। क्लियर हो गया। तो हमने समझ लिया अभी अगर 1x1 है या उसका ऑर्डर जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2x2 है, तो उसके लिए हम किस तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, और डिटर्मिनेंट की हमने डेफिनेशन भी अच्छे से समझ ली है, ठीक है। अब अगर हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, अब एक बात समझिए, अगर हमारे पास इस तरह से दिया है ए बी सी डी, ठीक है, और दे रखा है ए बी सी डी, इस तरह से दिया है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो यहाँ पे इसे हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। जो एलिमेंट्स हैं वो किस में है, मैट्रिक्स, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो इसे हम बोलेंगे ये मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। अगर जो एलिमेंट्स हैं वो वर्टिकल बार के अंदर हैं, ठीक है, वर्टिकल बार के अंदर हैं, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। क्या है ये, डिटर्मिनेंट है, ठीक है, सॉरी। तो इसे हम बोलेंगे ये एक डिटर्मिनेंट है, और ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। क्लियर। तो ध्यान रखना है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये मैट्रिक्स होगा, अगर वर्टिकल बार्स लगी हैं तो उसे हम बोलेंगे ये डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा कि डिटर्मिनेंट जो ऑर्डर है 1 के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, और 2x2 के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर अगर हमें दे रखा है 3x3, तो उसका डिटर्मिनेंट हमने कैसे फाइंड आउट करना है। अच्छा, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के से पहले यहाँ पे हमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑर्डर पता होने चाहिए, ठीक है। ये हमने पढ़ा है A11, A12, A13 फर्स्ट रो, एंड सेकेंड वाला क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये हमें सारी एलिमेंट्स की पोजीशन पता होनी चाहिए कि क्या होती है, ठीक है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज कर लीजिए ये एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को हम पिक कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को पिक कर लेंगे A11, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को हमने पिक किया है, तो उससे उसके साथ की जो रो और कॉलम है, इसका रो और इसका कॉलम, उसको हम कट कर देंगे, ठीक है, इसको हाइड कर देंगे हम, ठीक है। इसको हमने हाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, एक ये मैट्रिक्स बच गया हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, A22 मल्टीप्लाई हो जाएगा A33 से, देन माइनस A23 मल्टीप्लाई होगा A32 से। क्लियर हो गया। हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट लिया फर्स्ट रो का, और उसको मल्टीप्लाई किया किससे, उसके रो और कॉलम को हाइड करके हमने जो हमारे पास 4 एक मैट्रिक्स बचा है उसको हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया माइनस करके, ठीक है, ओके। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो हो गया, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब सेकंड एलिमेंट लेंगे हम ये वाला A12। देखिए फर्स्ट जो हमने एलिमेंट लिया था वो पॉजिटिव लिया था, अब सेकंड हम नेगेटिव लेंगे,
A12 माइनस A12। अब इसका A12 का हम क्या करेंगे, रो और कॉलम को कट कर देंगे। अब यहाँ ये कौन से रो में है, इस रो में, ये पूरा कट कर देंगे। ये कौन से कॉलम में, इस सेकंड रो कॉलम में, इसको भी कट कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, ये A21 A31 A22 और A33 बचा है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, A21 मल्टीप्लाई बाय A33, A21 A33 माइनस A23 A31, A23 A31। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड एलिमेंट हो गया। अब लेंगे हम थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट हमने फर्स्ट पॉजिटिव लिया है, देन नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव लेंगे हम, प्लस का लेंगे, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से लेंगे। ठीक है, तो A13 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ का इस A13 का जो रो है और ये कॉलम है, ठीक है, ये वाली, इसको कट करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, A21 A22 A31 A32, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, A21 A32 माइनस A22 A31, A22 A31। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब ऑर्डर जो है आपके पास मैट्रिक्स का क्या है, 3 है, 3 क्रॉस 3 है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास ड्राइव किया है हमने फॉर्मूला, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है अच्छे से कि किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है, तो आपको फॉर्मूला रटने की या फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। ठीक है, हमने क्या करना है, बस कंसेप्ट को क्लियर रखना है। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए अगर हमारे पास, अगर सपोज ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी है, ठीक है, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करना है। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है। ठीक है, इसका रो और इसका कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचा हमारे पास, 6 7 और 2 3 बचा है। क्रॉस में उसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 7 कितना हो गया, 2 7 42 माइनस 2 3 6 हो गया। देन नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे हम 3, माइनस 3 आ जाएगा। 3 का रो एंड कॉलम को हमने हाइड कर लेना है। जो एलिमेंट हमारे पास बचेंगे दैट इज 4 2 3 7, उनको हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो 4 7 28 माइनस 2 3 6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट बचा है दैट इज 4, तो प्लस 4 आ जाएगा। और अगेन इसके जो रोज एंड कॉलम्स हैं उनको हमने हाइड कर लिया है, देन ये रो एंड ये कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास जो एलिमेंट बचे हैं 4 6 3 3 बचे हैं, इनको हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 4 3 12 माइनस 6 3 18 हो जाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद हमने इसको कैलकुलेशन कर लेनी है इसकी। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 42 माइनस 6, 42 माइनस 6 इज 36, 36 2 कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 28 माइनस 6, 28 माइनस 6 हो जाएगा 22, 22 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 66। देन प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 16, 12 माइनस 16 आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 6, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 6 4 24 हो जाएगा। ठीक है, नाउ कैलकुलेट करेंगे इसे, 72, ये दोनों सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा। 66 प्लस 24, 66 प्लस 24 आ जाएगा 90। देन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 18। ठीक है, तो जब हमने इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है, जो 3 क्रॉस 3, जिसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है, इसमें 3 क्या है, रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट जब हमने फाइंड आउट किया है तो हमारे पास कितना आया है, माइनस 18 इसका आंसर आया है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, हमने 2 क्रॉस 2 के लिए कैसे फाइंड आउट करना है, 1 क्रॉस 1 के लिए कैसे फाइंड आउट करना है,
देखिए 1x1 के लिए सिंपल है, सेम रहेगा, ठीक है। 2x2 के लिए क्या है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है और माइनस कर देने हैं, ठीक है। जब ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर है तो 3x3 में क्या करना है, हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लेने हैं रोज में से, ठीक है। सिंगल एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लिया हमने और जो उसके रो एंड कॉलम है उसको हाइड करके हमने जो रिमेनिंग जो हमारे पास बचेंगे एलिमेंट्स उनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और उनको सब्ट्रैक्ट करके उसके साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह से उसको सॉल्व कर लेना है, क्लियर। तो ये हमारे जो स्क्वायर मैट्रिक्स थे उनके सारे किस तरह से उसको सॉल्व करना और किस तरह से डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है वो हमने समझ लिया है। अब डिटर्मिनेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने अब समझनी है। तो देखते हैं, उन्हें अच्छे से समझते हैं कि क्या है डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा 1 ही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है, जिसमें जो इस तरह से, ठीक है, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो 0 1 0 0 1 इस फॉर्म में होते हैं। डायगनली उसमें नंबर्स होते हैं 1 1 और बाकी 0 होता है, ठीक है। तो जब इस तरह की आपके पास मैट्रिक्स आती है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 होगा। ओके, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमने फाइंड किया है, तो वो किसके इक्वल होगा। अगर हम कोई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर लिया हमने फाइंड, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड कर लिया, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो वो इसके इक्वल ही आएगा, दोनों इक्वल ही आएंगे, ठीक है। इफ एनी रो एंड कॉलम इज ऑल जीरोस देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अगर कोई भी एक रो या कॉलम क्या है वो 0 होती है, ठीक है। अगर मैट्रिक्स में अगर कोई भी रो या एक कॉलम जो है वो 0 आ जाती है तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 ही आएगा। उसके बाद रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज्ड देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर सेम। अगर रोज एंड कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। हम रो या कॉलम को जितना भी इंटरचेंज कर सकते हैं, बट डिटर्मिनेंट ऑफ जो डिटर्मिनेंट होगा उस मैट्रिक्स का वो सेम ही रहेगा। देन स्वैपिंग 2 rows or 2 columns, then डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। मतलब अगर हम 2 rows या 2 columns को अगर हम स्वैप कर दें, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। हम ये बोल सकते हैं अगर कोई डिटर्मिनेंट हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है दैट इज 6th प्रॉपर्टी, इफ 2 rows और 2 columns ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर इक्वल। अगर कोई भी 2 rows या 2 columns जो होते हैं उनके स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर 2 rows या 2 columns इक्वल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। 2 rows और 2 columns अगर इक्वल होंगे तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 0 होगा। ए मतलब कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम ए मान लेते हैं तो डिटर्मिनेंट जो होगा उस मैट्रिक्स का वो 0 के इक्वल आएगा, क्लियर। ओके, नाउ 7th देखते हैं। 7th है मल्टीप्लाई ऑफ स्केलर। अगर किसी भी कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए बी सी डी है, और उसके साथ कोई स्केलर जो है वो नंबर जो है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सपोज उसके साथ, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी उसके साथ ही 2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, वो इसके इक्वल ही आएंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मल्टीप्लाई भी सेम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई ऑफ स्केलर हो गया। देन 8th प्रॉपर्टी है
दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। क्लियर हो गया आपको? तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो हमने इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन और डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, चाहे उसका ऑर्डर 1 हो या 2 हो या 3 हो, उसके लिए हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो हमने अच्छे से समझा है। और उसकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को हमने अच्छे से समझा है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, तो अच्छे से समझ आ गया है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।